अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी जुम्मे की नमाज़ के साथ। तो ये जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो मैंने ना सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की है। और सब कामों से ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह ताला का ज़िक्र है, क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला को याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें याद करता है। और मैंने तर्जुमे के साथ कुरान पाक शुरू किया हुआ है। ये मैंने कुरान फाउंडेशन से लिया था और एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल के साथ उन्होंने बताई हुई है। और ख़ास तौर पे जुमा के दिन दरूद पाक पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। और अल्लाह पाक तो हमें 5 वक्त अपनी तरफ बुलाता है, बस हम लोग ही दुनियावी कामों की तरफ उलझे रहते हैं और बाज़ टाइम हम नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते। लेकिन ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सारे कामों को छोड़कर। और आगे से रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, रहमतों और बरकतों के महीने ये चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और उसके बाद मैं छत पे आ गई थी और बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा था, क्योंकि मेरे पास जो शर्ट ग्रे थी उसके साथ मैंने ट्राउज़र लेना था और साथ दुपट्टा लेना था। और उसके लिए मैंने औरीगा जाना था, क्योंकि उसके साथ जो भी ट्राउज़र लेना था वो जीन टाइप कपड़ा है और उसके साथ वहीं से ट्राउज़र मैच होना था और साथ में दुपट्टा भी। फिर इधर उधर बाज़ारों में घूमने की बजाय ना औरीगा ही जाने का प्रोग्राम बना। तो बस छत पे आके ना मैं इसी तरह से अपनी वीडियोस बना रही थी और साथ साथ प्रोग्राम बना रही थी। और उसके साथ साथ ग्रोसरी की भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और वो भी लेनी थी, उनकी भी अभी मैंने लिस्ट तैयार करनी थी। तो बस फिर यही सोच रही थी कि क्या लाएं। और बस हम लोग निकलने ही लगे थे और ये मैंने ना किचन के कैबिनेट्स खोल के देखे हैं कि किस किस जार में क्या क्या चीज़ ख़त्म है, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है और मैं सोच रही थी कि रमज़ान में ज़्यादा ग्रोसरी डाल लेंगे, लेकिन अभी जो जो चीज़ की ज़रूरत है ना बस वही चीज़ और उतनी ही लाई जाए। तो यहाँ पे मैं जार वगैरह चेक करके तो लिस्ट बना रही थी कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आ जाएं, क्योंकि जब एक मंथ में मैं ज़्यादा चीज़ें ले आती हूँ ना फिर वो बच जाती हैं और नेक्स्ट मंथ में भी चल जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ का पता नहीं होता कि कितने दिन तक चलें, कुछ ख़त्म हो जाती हैं और कुछ फिर चलती रहती हैं। तो इसीलिए मैं ना देख के ला रही थी, क्योंकि वास्ट टाइम ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं और मैं और ले आती हूँ और वो फिर डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो जब भी घर में ग्रोसरी आती है तो फिर वो देख के याद आता है कि ओहो ये चीज़ तो पहले भी पड़ी हुई थी और 2 इसके बॉक्स पड़े हुए थे, फिर भी हम लोग ले आए हैं। तो इसलिए ना मैं एहतियातन अब लिख लेती हूँ। वैसे मैं पहले भी लिस्ट बनाकर ही जाती थी, लेकिन वो अपने आइडिया अपने माइंड से कि ये चीज़ चाहिए होगी, लेकिन कैबिनेट वगैरह चेक नहीं करके जाती थी। और अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं देख के ही लाऊंगी। और नोट डाउन कर लेना ना बहुत बेस्ट रहता है। और मेट्रो वगैरह तो जा नहीं थे रहे, क्योंकि ना तो इतना टाइम था कि वहाँ जाया जा सके, लेकिन घर के पास 2 स्टोर हैं, वहाँ से ही बस आज ग्रोसरी की चीज़ें लेंगे। और ये मैं जो अपने ड्रेसेस की बात कर रही थी, इसके साथ मुझे ट्राउज़र और दुपट्टा लाना है। मैंने आपको विंटर ड्रेसेस वाली वीडियो में दिखाए थे अपने ड्रेसेस, और इन सब के साथ मुझे लेसेस लेनी थी। और इनमें से एक ड्रेस तो मैंने स्टिच करवा लिया था, लेकिन ये पड़े हुए थे क्योंकि इनके साथ लेसेस और ट्राउज़र नहीं थे। और आज मुझे बस ग्रोसरी वाला और ये काम करना था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था और पेंडिंग पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से। और अब हम लोग निकलेंगे और सबसे पहले औरीगा जाएंगे। औरीगा से इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र वगैरह मैच करके और उसके बाद फिर लेसेस लेंगे और अल्लाह करे कि दुपट्टा भी अच्छा सा मिल जाए। इसलिए मुझे ना 3 पीस ही अच्छे लगते हैं। ये सिंगल सिंगल लगते तो बहुत अच्छे हैं। अब जैसे ये शर्ट मेरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके साथ मैचिंग बहुत मुश्किल हो गई थी। तो ये दुपट्टा मैंने देखा था, ये ऑर्गेन्जा वॉइल का दुपट्टा था, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन इसके साथ ना वो गोल्डन और येलो कलर भी आ रहा था, जिसकी वजह से ना मैंने इसको नहीं लिया। और ये ट्राउज़र का कलर यहाँ पे आके ना इतनी सारी शॉप्स देखी, लेकिन यहाँ पे इस शॉप पे आके ना ये मैच हो गया था। ये मरीना स्टफ़ में था और इसके साथ मरीना का ट्राउज़र ही अच्छा लगना था। और मरीना तो आपको पता है कि औरीगा या लिबर्टी साइड पे ही बहुत अच्छा मिलता है और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये यहाँ से मैच हो गया। यहाँ पे शॉप के अंदर तो थोड़ा सा ना मुझे इतना नहीं था लग रहा, थोड़ा सा इसमें से ना फ़र्क लग रहा था, लेकिन जब घर आके देखा तो सेम टू सेम मैच था। तो मैंने शुक्र किया कि चलो ये मसला तो हल हो गया। अगर मैं इसको रख देती ना तो फिर अगले साल पे ये बात चली जानी थी, अगली सर्दियों में। तो मैंने कहा चलो खैर, जैसे भी होता है ना
इसको अभी रेडी करवाऊँगी और पहन भी लूँगी 2-3 बार, क्योंकि मौसम भी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। और वैसे ओरिगा में तो लॉन भी आ चुकी है और बहुत ही अच्छे प्रिंट मिल रहे थे, और उसके अलावा 3 पीस में भी थे और 2 पीस में भी। और 2 पीस घर में पहनने के लिए मैं लेना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अब टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट विज़िट में जब आऊँगी ना तो फिर यहाँ से लूँगी। और बहुत अच्छी लॉन और बहुत अच्छे प्रिंट में मिल रहे थे। और फिर उसके साथ जी वही बात हुई कि दुपट्टा नहीं ग्रे शर्ट के साथ मिला, प्रिंटेड ही मैं चाह रही थी लेकिन नहीं मिला। तो फिर ये कॉटन लॉन जैसे इंडियन टाइप कपड़ा होता है ना, गोल्डन इसमें लाइंस होती हैं, तो ये वो वाला कपड़ा था और इसमें फिर दुपट्टा मिल गया, क्योंकि शॉप वाला कह रहा था कि आपको डाई ही करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने ले लिया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर लेके डाई करवा लेते हैं। इतना तो घूम चुके हैं, इतनी शॉप्स, और लिबर्टी वगैरह तो मैं अब जा नहीं सकती, है तो पास ही था लेकिन मैं नहीं वहाँ पे गई। और ओरिगा से जहाँ से बाहर निकलने लगे थे ना, वहाँ पे ये दुपट्टे वाली शॉप थी, वहाँ से मैंने लिए हैं। और ये देखें, ये मैं आपको लॉन के प्रिंट भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त थे। काफ़ी ज़्यादा लोग लॉन ले रहे थे, और आजकल इसीलिए भी लॉन जल्दी आ गई, क्योंकि आगे से रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, फिर ईद भी आ रही है, और फिर टेलर्स ने ना सीकर भी नहीं देने, इसीलिए लोग ना अभी से शॉपिंग करके तो टेलर वगैरह को दे रहे हैं। और ओरिगा से बाहर निकलते वक्त ना ये सैलेड वाला था, यहाँ से खाने का प्रोग्राम था लेकिन कैंसिल हो गया, तो बस फिर हम लोग आ गए थे शेख वालों के पास, और यहाँ से कुछ खाया जाए और आराम से। यहाँ पे ना बैठने की भी जगह बहुत अच्छी है, सिटिंग अरेंजमेंट इनका अच्छा है। एक दही भल्ले की प्लेट और एक समोसे की प्लेट मंगवाई थी, और इनके पास बहुत वैरायटी होती है, कुछ भी खा सकते हैं। ट्राउज़र और दुपट्टे का तो मसला हल हो गया था, अब लेसेस वगैरह लेनी थी, और वही मैं सोच रही थी कि यहाँ से ले लूँ या फिर वो जो जिस मार्केट से हम लेते होते हैं ना वहाँ से ले लेंगे। तो फिर खैर पुराने वाली मार्केट में ही आ गए, और सबसे पहले दुपट्टा डाई करने के लिए दिया कि दुपट्टा डाई हो जाएगा तब तक हम लेसेस वगैरह ले लेंगे। और ये मैं उसको समझा रही थी कि इस तरह से डाई करना है, ये कॉर्नर्स इसके शॉकिंग पिंक करने हैं और बाकी जो है ना वो ग्रे करना है, ताकि दोनों कलर्स ही आ जाएं और दुपट्टा अच्छा लगे, प्यारा लगे। फिर वो कह रहा था कि पूरी शर्ट ही छोड़ जाएं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसके साथ तो हमने लेसेस वगैरह मैच करनी है, तो पीस उतार ले और बाकी शर्ट दे दे। फिर उसने कटिंग कर ली और शर्ट वापस कर दी, और वो लेकर मैं लेसेस वाली शॉप पे चली गई। और फिर इसके साथ लेस जो है ना वो तो जाते ही मैच होगी। 2-3 उसने डिज़ाइन दिखाए थे लेकिन मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, फिर ये वाला जो है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया। कलर भी फ़ौरन ही मैच हो गया था, लेकिन बटन्स नहीं उसके मैच हो रहे थे, बटन कोई भी उस पर अच्छे नहीं थे लग रहे। और फिर जो मैरून जो ड्रेस है उसके साथ मैं लेस मैच कर रही थी, लेकिन जो मुझे अच्छी लग रही थी वो उसके पास पीस कम था, और यहाँ पे पूरी मार्केट जो है ना वो लेसेस की है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, यही मैं लगाना चाह रही थी कि दोनों टच आ जाएंगे, कि ग्लिटरी भी और साथ में मरून भी। और इसका साइज़ बहुत बड़ा था, ये भी नहीं मुझे अच्छी लगी क्योंकि साइज़ ज़्यादा था, मैं इससे छोटा साइज़ लगाना चाह रही थी। तो खैर 2-3 शॉप्स घूमी, और लेकिन इसके साथ ना नहीं मिला, कोई भी लेस नहीं मिली। फिर दुपट्टा भी पीको करवाना था, तो पीको वाले के पास आ गए, और ये दुपट्टा जो है ना इसका मरून का, ये पीको करवाया। और ये टसल्स बहुत प्यारे लग रहे थे, ये कॉर्नर्स में, दुपट्टे के कॉर्नर्स पे आजकल चले हुए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन गोल्डन थे, वरना मैंने ये लेके ना ये भी दुपट्टे पे लगा लेने थे। खैर फिर मैंने ये सोचा कि मरून को बाद में सिलवा लिया जाए, और बाकी के जो ड्रेसेस हैं ना वो तो अभी सिलवाने के लिए दे दूँ। और यहाँ पे आ गए थे हम स्टोर पे, ये स्टोर भी घर के पास ही है, और कुछ चीज़ें यहाँ से लीं, कुछ दूसरे स्टोर से मंगवा ली, और बस फिर ग्रोसरी की चीज़ें भी हमारी पूरी हो गई। और सारे आज जो मेरा आज का व्लॉग है ना वो गुजरने वाला हो गया है, यानी कि वीडियो ख़त्म होने वाली हो गया। और मैंने आपसे लाइक शेयर का नहीं कहा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है और शेयर भी करना है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दालें, चावल और आटा, चने वगैरह तो ऐसे स्टोर से नहीं लेते, क्योंकि काफ़ी देर की इन्होंने पैकिंग करके रखी होती है, और जब घर जाके देखो तो अक्सर में से कीड़ा वगैरह भी निकल आता है, इसलिए मैं ना दूसरे स्टोर से ही मंगवाती हूँ। तो डियर व्यूवर्स, आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस फिर बिल वगैरह करवाया, और जो चीज़ें यहाँ से नहीं थी मिली वो दूसरे स्टोर से ली, और घर वापस आ गए। इतनी क्यों ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना, रास्ते में इतनी बढ़ जाती है ना ट्रैफिक। अभी भी हमारे घर के पास मेट्रो का जो ट्रैक है ना उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है,
जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो बस फिर घर आकर ये चीज़ें जो लाए थे ये मैं सारी रख रही थी, लेकिन अभी इसको सेट करने का तो टाइम नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाना था और खाने का टाइम हो गया था। बस मुझे खाना रेडी करना था, घर वालों से फिर यही सुनना पड़ना था कि अभी तक खाना नहीं तैयार हुआ। और कल फिर किचन की क्लीनिंग करेंगे और साथ में कैबिनेट वगैरह सेट करेंगे। और आज के व्लॉग में भी मैंने आपको बहुत घुमाया फिराया और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा मेरा ये व्लॉग। अभी बहुत से घर के काम पेंडिंग हैं और मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो जानी है, फिर मैंने बिज़ी हो जाना है और ये जो काम है ना ये ऐसे के ऐसे ही रह जाने हैं। तो वही मैं कह रही थी कि कम दिन रह गए हैं तो मैं जल्दी जल्दी से ना अपने जितने भी पेंडिंग काम हैं वो ख़त्म कर लूँ। तो खैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। आपको फिर से याद करवा रही हूँ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है आपने। और मैं आपको फिर और किसी अच्छे से व्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।